बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सुनते थे, पोता करे तो दादा भरे, बेटा करे तो बाप भरे। यही बात खुद कानून में भी है। आज मैं आपको वो कानून बताने वाला हूं कि बेटे का बाप और बाप का बाप या कोई और रिश्तेदार किन सूरतों में किसी के काम की जिम्मेदारी उन पर डाली जा सकती है। मेरी मुराद अब बच्चों के खर्चे से है, मेंटेनेंस। तो हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक जो बच्चों को का मेंटेनेंस से खर्चा है वो उनका बाप देने का पाबंद है। ये दफा जो मुतलका है वो है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का सेक्शन 5 जुरिस्डिक्शन यानी फैमिली कोर्ट का अख्तियार समाअत है कि वो किस किस चीज की समाअत कर सकती है। Subject to the provision of the Muslim Family Laws Ordinance 1961, the Conciliation Courts Ordinance 1961, the Family Court shall have exclusive jurisdiction to entertain, hear, and adjudicate upon matters specified in Part First of the Schedule. तो Part First of the Schedule जो है, जो चीजें उसमें लिखी गई हैं, फैमिली कोर्ट को उसको सुनने का अख्तियार है। मतलब ये हुआ कि जो ये 1966 फैमिली कोर्ट एक्ट है, इसकी दफा 5 का ही हिस्सा है वो शेड्यूल। तो वो शेड्यूल कहाँ होता है? वो इस एक्ट के आखिर पे दिया गया है। इसका नाम है शेड्यूल सेक्शन 5 पार्ट 1। इसके 2 हिस्से हैं, एक में सिविल लायबिलिटीज है, एक में क्रिमिनल। तो फैमिली कोर्ट बाज केसेस में क्रिमिनल केसेस को भी सुन सकती है, उसका जिक्र कभी फिर होगा। तो इसका तीसरे नंबर पर है मेंटेनेंस यानी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डावर और मेंटेनेंस। यानी मेंटेनेंस के जो इश्यूज भी हैं वो भी फैमिली कोर्ट सुनेगी। अब यहां तक तो ये लॉ हो गया कि किस कानून के तहत ये सुनेगी फैमिली कोर्ट। अब इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मेंटेनेंस का, वो तो है कि बाप जो है वो अपने बच्चों का खर्चा अदा करेगा। बाप पाबंद है वो खर्चा देने का पंजाब अमेंडमेंट के मुताबिक। अब दादा किन सूरतों में या बाप किन सूरतों में खर्चा देने का पाबंद नहीं है, कौन सी वजूहात हो सकती हैं? इस बारे में एक जजमेंट थी PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट 543, जिसको हम पहली जजमेंट के तौर पर रेफर करेंगे। तो इसमें यह सवाल उठाया गया कि क्या बाप की मौजूदगी में दादा या नाना भी खर्चा देने के हकदार हैं? मगर इसमें कहा गया कि नहीं, तरजीहन जो है वो वालिद ही जिम्मेदार है कि वो खर्चा देगा, दूसरे नहीं दे सकते। ये उस तनाजुर की बात समझिए जब 91 में हमारे मुल्क का कल्चर ये था कि बाप पाल रहा है, बेटा निकम्मा है तो शादी कर दी, उसकी औलाद को भी बाप पाल रहे हैं, हमारा कल्चर था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, तरजीहन जिम्मेदारी बाप की ही है कि वो अपने बच्चों का खर्चा देगा। इस तरह दूसरी जजमेंट आई हाजी नाजिम खान बनाम ADJ PLD 76 लाहौर पेज 930 पर थी। इसमें यह था कि बच्चों को नाना खर्चा दे रहा था, बाप ने ये प्ली ली कि जी अगर नाना खर्चा दे रहा है तो वो बड़ा साहिब हैसियत भी है, ये उसके भी तो बहुत वो करीबी रिश्तेदार है ना बच्चों का, लिहाजा मैं क्यों खर्चा दूं। तो इसमें भी यही होल्ड किया गया कि नाना को खर्चा देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, ये बाप की ही ड्यूटी है। अगर चाहे वो ऑब्लाइज कर दे तो उसकी मर्जी, लेकिन उस पर जिम्मेदारी, कानूनन जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। अगला एक जजमेंट में रेफर करूंगा अब्दुल्ला बनाम जवेरिया असलम, ये 2004 YLR पेज 616 पे। इसमें भी यही कहा गया कि बाप ही तरजीहन जिम्मेदार है, दादा नहीं है, दादे को जिम्मेदारी नहीं है। एक जजमेंट आई मोहम्मद अनवर खान बनाम साबिया खान PLD 2010 लाहौर 119 में। इसमें यह कहा गया कि अगर वालिद गैर मौजूद है, मौजूद नहीं है, फसलन फौत हो गया है, या वो गरीब है, बीमार है, नाअहल है, दे नहीं सकता, तो इस सूरत में दादे को
खर्चा देना चाहिए। मेरे ख्याल में ये पहली जजमेंट है जहां दादे की एंट्री हुई, इससे पहले बाप का ही चल रहा था। अगली जजमेंट आई गफूर अहमद भट्ट बनाम इरम भट्ट, PLD 2011 लाहौर 610 पर। इसमें भी ऐसे था कि बाप जो था बच्चों का वो मुल्क से बाहर था और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो इस सूरत में कहा गया कि अगर बाप बाहर है और बच्चों को खर्चा ही नहीं दे रहा तो बच्चों को लावारिस नहीं छोड़ा जाता, दादा की फिर जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का खर्चा दे। अब एक ऐसा केस भी था जिसमें दादे को एग्जेम्प्ट किया गया, बल्कि ये बहुत यादगार जजमेंट है, मगर इस पे अमल दरामद तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छी जजमेंट है। ये है अब्दुल मजीद बनाम ये है अब्दुल मजीद बनाम ADJ, PLD 2000 लाहौर 545। इसमें जो बाप था वो पैसे देने का अहल नहीं था और जो दादा था वो पेंशनर था और 70 साल उसकी उम्र थी। तो माँ का ये केस था कि जी दादा जो है साहिब हैसियत है, वो पैसे दे सकता है। दादे का मौक़िफ़ ये था कि जी मैं पेंशनर हूँ, 70 साल मेरी उम्र है, मेरा इसी पे गुजारा, मैं इस अहल नहीं हूँ कि पैसे दे सकूँ। तो इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा यादगार फैसला किया। उन्होंने कहा अगर बाप देने के अहल नहीं है और 70 साल के बाबे को जेल भेज दें, दोनों को जेल भेजने का क्या फायदा। तो जहां बाप की और दादा की अहलियत इस तरह की ना हो कि वे पैसे देने के काबिल ना हो, तो फिर स्टेट को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा या तो ज़कात के फंड से पैसे दिए जाए या बैतुल माल से बच्चों को पैसा दिया जाए। बच्चों को तो लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता, मगर ये भी नहीं है कि अगर कोई देने का अहल ही नहीं है तो उनको फांसी दे दी जाएगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा नो, जहां नाअहलियत साबित हो जाए उनकी कि वो देने के काबिल ही नहीं है, तो बच्चों को लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता, फिर हुकूमत उनका खर्चा दे। जो वेलफेयर स्टेट है उनमें तो ऐसा होता है, मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हो सका। अगली जजमेंट है सर हलीमा बीबी बनाम ADJ 18 CLC, पेज नोट है 12। इसमें ये था, इसमें भी यही किया गया कि बाप के खिलाफ डिग्री हुई और अमल दरामद ना हुए, वसूली ना हुई, तो दादा के खिलाफ इजरा कर दिया गया। तो उसमें भी यही फिर होल्ड किया गया, अगरचे एग्जीक्यूशन में है। उन्होंने कहा कि फिर वही रिपीट किया कि अगर बाप बीमार है और या माजूर है या खर्चा नहीं दे सकता, गरीब है, तो फिर दादा जिम्मेदार है, बशर्ते कि वो साहिब हैसियत हो। अगर साहिब हैसियत हो फिर दादा। और इस केस में भी अगरचा ये पाबंदी थी कि डिग्री में भी नहीं था, उस दादे को खर्चे का पाबंद किया गया। फिर एक केस हुआ कि बाप के खिलाफ डिग्री थी और उसमें एक एग्जीक्यूटर जामिन बन गया, उसका डिग्री में वो पकड़ा गया। तो जामिन ने कहा कि जी मैं तो पैसे नहीं दूंगा, इसका दादा साहब हैसियत है उससे पैसे लिए जाए। यानी लायबिलिटी शिफ्ट हो रही थी, जैसे बाप है, बाप नहीं दे सकता तो दादा देगा। इस केस में बाप था, बाप नहीं दे रहा था, तो मगर उस डिग्री में जामिन ने कहा गया था, तो जामिन ने दरखास्त दे दी कि जी दादा से लिए जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि नो, जब आपने जमानत दी तो अब आपको देना, ये लायबिलिटी दादे पे नहीं जा सकती है। तो ये खर्चा फिर जामिन पे डाला गया। तो अगर आप किसी डिग्री में जामिन बनेंगे, ये वैसे और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, कभी मुझे मौका मिला तो बताऊंगा, कि अगर फैमिली लॉज में कोई अटॉर्नी आ जाएगा, ये तो गारंटर था, अटॉर्नी आ जाएगा तो फिर भी एग्जीक्यूशन उसके अटॉर्नी के खिलाफ होगी। और बहरहाल ये जो केस था वो ये था कि जिसमें 2020 CLC पेज 970 था। एक और जजमेंट है 2020 है, ये भी CLC पेज 1701, हसन अहमद खान कंवर बनाम अदनान हसन। इस केस में ये था कि बच्चे जो थे वो यतीम थे, उनका बाप फौत हो गया था और उनकी जायदाद की देखभाल करता था दादा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिग्री को फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो बच्चों के वालिद की जायदाद को संभाल रहा है वो मेंटेन करे, वो खर्चा दे दे। अब दादा फौत जब हो गया तो चच्चों के पास चलेगी जमीन। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो जिम्मेदार नहीं है, तो हमारे बाप के खिलाफ डिग्री थी तो हम तो नहीं देंगे। तो इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने चच्चाओं को भी डिग्री का पाबंद बनाया कि वो भी खर्चा देंगे। तो फार्मूला ये हुआ कि बाप देगा, बाप नहीं देगा तो माँ साहब हैसियत है वो देगी, वो नहीं देगी तो दादा देगा, दादा नहीं तो नाना देगा।
नाना भी नहीं है तो फिर कोई भी करीबी अजीज है, अगर वो साहब है तो उसको भी दिया जाएगा, और बच्चों को लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा। 2021 एमएलडी पे 1027 है, सैयद सईद हसन शाह हुमायूं बनाम आसमां। इसमें खर्चा के दावा में दादा जो था वो फरीक था, ये थोड़ा डिफरेंट है मगर टच है इसका। दादा को भी फरीक बनाया बच्चों की माँ ने कि भाई दादा भी खर्चा दे बच्चों के बाप के साथ। तो दादा ने क्या किया, उसने तो केस कर दिया हर्जाने का, जी मेरी तो बड़ी हद तक हुई है, इन्होंने मुझे कैसे फरीक बना दिया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो उन्होंने नोटिस किया कि दादा ने एक दरखास्त भी दे रखी थी जिसमें हवालगी बच्चों का कहा हुआ था। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि एक तरफ तो बच्चों की मुलाकात के लिए बेचैन है दादा, और दूसरी तरफ कहता है उसकी इंसल्ट हुई है। तो मतलब ये कि उसकी वो दरखास्त तो खारिज होगी, हर्जाने का केस खारिज हुआ, मगर यहाँ पे भी जिम्मेदारी है कि दादा अगर करता है, बच्चों की मुलाकात है, तो फिर खर्चों भी उसको देने पड़ेंगे। कच्चे ये खर्चे का केस नहीं था मगर टच था। अब इस पे लास्ट और फाइनल जजमेंट जो है वो मैं दे देता हूँ जी। वो है बशीर अहमद बनाम एडीजे, और ये है पीएलडी 2024 सुप्रीम कोर्ट पे 67। इसमें ये हुआ कि बाप के खिलाफ डिग्री थी और इजरा जो था ना, वो डिग्री उसने अमल दरामद ना किया, तो उन्होंने दादा के खिलाफ इजरा दायर कर दिया कि दादा पैसे दे, ये क्लेम कर दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटे के खिलाफ डिग्री का इजरा दादे के खिलाफ नहीं होगा। यानी पिछली जो केसों में हम पढ़ते आ रहे थे कि बाप नहीं था, फिर एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने दादा को बुला लिया, तो इस फैसले में आखिरी फैसला है ये। उन्होंने कहा कि दादा हकदार नहीं होगा, हाँ एग्जीक्यूशन में नहीं देगा, हाँ दादा दे सकता है, अगर दादा से लेने तो उसके खिलाफ केस ही अलहदा से दायर करें। यानी फाइनली ये हुआ कि अगर बाप नहीं है, माजूर है, तो दादा ही देगा, लेकिन शर्त ये है कि दादा दावे में फरीक हो। सो कंक्लूजन है कि अगर खर्चे का केस हो और आप देखें कि बच्चों का बाप पैसों का अहलियत नहीं रखता और दादा साहब हैसियत है, तो दावे में ही उसको फरीक बना लीजिए ताकि बच्चों को खर्चा मिले। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भी और कराइए। वस्सलाम।